मैंने कार्ड शफल करके रखे हैं और आज के ये कार्ड आ गए। पहला कार्ड आ गया है टेन ऑफ सॉर्ड, दूसरा क्वीन ऑफ कप, सेवन सॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्टार। बॉटम में आया है एस ऑफ पेंटिकल। तो एस ऑफ पेंटिकल बॉटम में आया है, मतलब कोई रिच घराना है, बहुत मनी फाइनेंस वाला घर है, हाई लेवल का, वहाँ को किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा कोई रिच घराना है एस ऑफ पेंटिकल। और टेन ऑफ सॉर्ड किसी को बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है, चीट किया गया है, उसके साथ खेला गया है जीवन के साथ। एक क्वीन ऑफ कप ऐसी लेडी है जो अच्छी तरह से घर को मैनेज करती है। एक चीटर है, धोखेबाज है, प्लानिंग प्लॉटिंग करना कोई बंदा है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्टार कार्ड, ये कार्ड बहुत अच्छा है। मन का पाक पवित्र प्योर होता है, जैसे अंदर होता है बाहर वैसा है, वैसे ही अंदर होता है। दिल का बहुत ही अच्छा होता है ये बंदा। तो कोई रिश्ता है नया, यहाँ कोई रिश्ता दिखता है जिसमें, वैसे तो एसो पेंटिकल में है ना, इस रिश्ते में प्यार नहीं होता है, सब मनी का प्यार होता है, सब कुछ मिलता है, गाड़ी बंगला कपड़ा लत्ता खाना पीना सब मिलता है, प्यार नहीं होता है उस रिश्ते में। लेकिन इस यहाँ प्यार दिखता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप, ये रिश्ता ऐसा है कि इस रिश्ते में बहुत प्यार है दोनों के बीच, एक दूसरे को हर बात एक दूसरे को शेयर करते हैं, छुपाते नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता है। कंप्लीटली ये रिलेशनशिप ऐसा है ना, कमिटमेंट फिक्स है इन दोनों की, बहुत दोनों के बीच बहुत प्यार है, एक दूसरे के लिए जान लुटाते हैं, ऐसा प्यार है। वैसे तो ऐसे पेंटिकल ये रिश्ता ऐसा होता है, उसमें प्यार नहीं होता है, पर यह प्यार दिखता है दोनों के बीच में। एक नया शादी का जोड़ा होगा या नया रिश्ता होगा, इसलिए प्यार दिखता है यहाँ। दोनों के बीच बहुत प्यार है, एक दूसरे के लिए जान लुटाते हैं, ऐसा प्यार है। अन्य वो प्यार जो दोनों जोड़ी ऐसी है, बहुत ही अच्छी है, सच्ची है, एक दूसरे के लिए ईमानदार है, एक दूसरे के लिए कोई भी चीज छुपाते नहीं है दोनों की, ऐसा रिश्ता है इन दोनों का। पर फिर भी उस रिश्ते में चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, पीठ पीछे किसी ने धोखा दिया है। रिच घराना है तो घराने में होता ही है ऐसी चीजें, किसी को देखा नहीं जाता, किसी का सुख, किसी का अच्छा चल रहा है देखा नहीं जाता है, किसी के रिश्ते अच्छे होते हैं देखे नहीं जाते, लोगों को घर वाले ही होते तोड़ने में लगे रहते। तो ऐसा ही कोई फैमिली का बंदा है जो प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, ऐसे ही फैमिली का ही व्यक्ति है, उसने इन दोनों के बीच रिश्ता तोड़ने के लिए, उनके रिश्ते में खराबी लाने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग की है पीठ पीछे, और दोनों के बीच दूरियां लाई है उसने, इस बंदी को ऐसा बना दिया है। कोई ऐसा प्लानिंग किया हो, शायद गलती नहीं हो तो भी उसको ब्लेम किया हो, कि ऐसा कहा हो कि उसका कुछ नया जोड़ा दिखता है, इसका मतलब अभी अभी तो रिश्ता चालू हुआ है, इसका मतलब शादी के पहले का कुछ लफड़ा उसका बताया होगा उसको। और जब बुरा वक्त होता है ना, तो आदमी बहकावे में आ जाता है, ऐसा ही इसमें दिखता है। तो इस फैमिली ने प्लानिंग करके इसका कोई पास्ट का कर्मा, जो शादी के पहले का होगा, पास्ट का कर्मा कुछ इस बंदे को बताया है, झूठ मूठ का बताया है, और उसने मान भी लिया। घर वालों को तो सब विश्वास रखते हैं, घर वाले हमसे क्यों झूठ बोलेंगे ना, हमारे घर वाले होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, इसलिए हम भरोसा रखते हैं।
तो घर वाले ने किसी ने ये किया, किसने किया मालूम नहीं, पर किया है घर वाले ने, किसी ने इन दोनों के बीच एक फूट डाली है, कुछ प्लानिंग करके उसके पास्ट का, शादी के पहले का कुछ लफड़ा उसको बता दिया है। वैसे तो शादी के पहले का तो सुनना नहीं चाहिए था, पर वक्त बुरा होता है तो आदमी बहकावे में आ जाता है, वैसा ही इस रिश्ते में हुआ है। घर वालों ने कहा है इसलिए उसने भी सुन लिया और उसको इस स्थिति में डाला, उसने उसके साथ बोलना बंद कर दिया, उसके साथ बैठना बंद कर दिया, मुझे उसको देखना ही बंद कर दिया उसने। धोखेबाजी समझकर उसको देखना ही बंद किया, पूरा फैमिली पर छोड़ दिया उसको। शादी हुई है, तोड़ भी नहीं सकते शादी, लोग क्या कहेंगे ना, लोगों के डर के मारे शादी में रहते हैं, ऐसे ऐसे रिश्ते बहुत होते हैं। तो पूरी फैमिली पे छोड़ दिया उसको। अब वो फैमिली वाले क्या कर रहे हैं, अगर जिस पत्नी के पीछे पति का साथ नहीं होता है, उस स्त्री को घर वाले बहुत टॉर्चर करते हैं। अब उसमें उसको दिन रात, क्योंकि उसका कोई बाजू लेने वाला नहीं होता है, उसके साइड में कोई खड़ा रहने वाला नहीं होता है, तो दिन रात उसको काम पे लगा 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 देते हैं, जो कहेंगे उसको करना पड़ता है। उसकी भी कोई मजबूरी होगी, घर की अच्छी स्थिति नहीं होगी, मायके का आधार नहीं होगा उसको, ऐसा होता है तभी लड़कियां मजबूर हो जाती है ऐसे रिश्ते में रहने के लिए। तो फैमिली वाले बहुत उसको टॉर्चर कर रहे हैं, यहाँ तक कि मरणोत्तर उसको वो सजा दे रहे कि उसने धोखा दिया हमारे बेटे को, इस तरह। पर किसी ने झूठ कहा है उसके बारे में, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। टाइम खराब होता है तो आदमी सुन लेता है। तो घर के उसको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, पीठ पीछे उसके साथ बहुत, मतलब उसका कोई साथ देने वाला ही नहीं, पति ही नहीं तो कौन उसकी बाजू लेगा। तो घर वाले तो उसका फायदा उठाएंगे, दिन रात उसको काम में लगा रहे, वो जो वो कहेंगे करना है। और उसमें फैमिली का कोई बंदा है, शायद उस पर नजर भी होगी बुरी, उसको पाना भी चाहता हो या फायदा उठाना चाहता हो। चार दीवारी के अंदर तो किसको मालूम होता है क्या होता है क्या चलता है। तो ऐसा भी कुछ होता हो, ऐसी परिस्थिति को उसने सामना कर रही है, ये बंदा उसको बहुत तो फायदा उठा रहा है उसका। और ये बंदी उसको साथ दे रही होगी, ये भी बंदी उसकी फैमिली की होगी बड़ी, कोई सास होगी, कोई भी हो सकती है घर की बड़ी कोई। तो ये दोनों उसको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरी तरह से उसका हाल किया है। और देखने वाला उसको कोई नहीं है, जो भी ये गलतियां करेंगे वो सब उसके सिर पर मरते होंगे, डालते होंगे। और दिन रात उसको काम पे लगाया है, एक मोलकर की तरह रखा है उसको। और पति क्या कर रहा है, गुस्से के मारे उसको देख नहीं रहा है और कमाई पे लगा हुआ है, फाइनेंस बिजनेस मनी कमाना। उसको वैसा फायदा भी हो रहा है, पेंटिकल ऐसा पेंटिकल व्हील ऑफ फॉर्चून, उसको वैसा फायदा भी हो रहा है। वो कमाई तो बहुत कर रहा है, प्रॉपर्टी तो बहुत बना रहा है, सबका अलग ध्यान उसका प्रॉपर्टी बनाने में ही है, क्योंकि गुस्सा लेके बैठा है। किसी ने कुछ कान भर दिए वही सुना और उसको उसको देखना बंद किया, जो जो प्यार था शुरू में उसने किया वो भूल गया वो। क्योंकि बुरा वक्त आया ना तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, किसी को तो कर्मा कहते हैं। तो घर वाले इस तरह से उसको टॉर्चर कर रहे, तो बंदी बहुत थक गई है। उसका मायके का भी कोई नहीं है, शायद मायके की भी रिश्ते बंद किए होंगे इस लोगों ने, क्योंकि उसका कुछ पास्ट का इन लोगों ने गलत बताया है, तो उसको ब्लेम लगाया है, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं। इनके सारे जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते सब उसके सर मर देते हैं लोग। तो वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई है, ना उसका कोई देख पूछने वाला है, ना उसको कोई देखने वाला है, बीमार है, खाया है कि नहीं, तबीयत कैसी है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। तो ये थक गई है। एसो पेंटिकल एंड स्टार, जो वो मायके में करती थी वही काम वो ये यहाँ भी कर रही है। शायद उसके मायके का
खराब स्थिति होगा, बाप नहीं होगा या माँ नहीं होगी, नहीं तो कोई ना कोई तो माँ बाप दोनों में से कोई टॉर्चर करने वाला होगा। तो वहाँ जो वो सहन करती थी वही वो यहाँ सहन कर रही है, बदल कुछ नहीं है। वहाँ भी वो परिस्थिति, यहाँ भी वही परिस्थिति है, उसी को वो फेस कर रही है परिस्थिति को। तो वो थक गई है वो इस परिस्थिति को। इस रिश्ते में ना प्यार है, जो पहला प्यार था दोनों के बीच, बहुत प्यार था, एक दूसरे को बहुत टू लव करते थे, पर बाद में वो चुगली लगाने के कारण वो प्यार सब मर गया। और ये स्थिति उसकी हो गई, घर वाले उसको टॉर्चर कर रहे, मेहनत करवा रहे हैं, और कोई उसका सुनने वाला नहीं है, अकेली पड़ गई है वो। तो अब वो थक गई है, वही काम, दिन सुबह उठो वही काम, रोज उठो वही काम, रोज उठो वही ब्लेम लगाना, उसी में उसको पॉपुलर बनाना कि ये गंदी है, अच्छी नहीं है, ये झगड़ालू है, काम करती नहीं है, ऐसी करती है। इस तरह का रिश्ते में उसका एक प्रसिद्ध कर रहे हैं लोग उसको। दे कोई उसका पति ही नहीं उसके पीछे खड़ा, तो ये कर रहे, देख रहा होगा वो, पर गुस्से के कारण वो देख नहीं रहा है उसको, पर वो रह रही है उसके घर में, उसके पास रह रही है वो, और सबका कर रही है, ये भी देख रहा है वो। और क्या होता है ना, ज्यादा हो गया ना तो आदमी भी थक जाता है और निकल पड़ता है। आदमी को प्यार की जरूरत होती है, एक अच्छे दो बोल की जरूरत होती है। अगर वही चीज नहीं हो जी लाइफ में, तो आदमी नहीं रहता। तो उसका भी यही हो गया है, तो वो थक गई है, और उसको ऐसा चांस मिला, अगर वो रिक्स लेती है तो इस रिश्ते से निकल सकती है, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ रहा ही नहीं है, उसका पति उसको देख नहीं रहा है, और सारा जो उसकी लाइफ चल रही है, इस फैमिली का सारा करने में, फैमिली भी अच्छी नहीं है, रिच है, सब कुछ है, पर क्या करे, मोलकर की तरह उसकी अवस्था है, ना कपड़ा है, ना उसको खाने पीने के लिए कोई अच्छा पूछने वाला है, ना उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और प्यार ही नहीं उस रिश्ते में, तो उस रिश्ते का करे क्या। तो उसको एक अच्छा रिक्स चांस मिला है, अगर वो उसमें रिक्स लेती है तो इस रिश्ते से निकल सकती है। तो हुआ क्या है, डिवाइन टाइम आ गया है उसका, उसका कर्मा खत्म हुआ है, क्योंकि उसका पास्ट में इस फैमिली के साथ कार्मिक लोग हैं ये, उसका कर्मा था इन लोगों के साथ था, इस बंदे के साथ नहीं था, इन लोगों फैमिली के साथ उसका कर्मा था, इसलिए वो यहाँ आकर उनके घर में आ गई। वो कर्मा उसको फेस करना था, इसलिए उसके लाइफ में ये सारी चीजें आ गई, और वो कर्मा खत्म हुआ, डिवाइन टाइम आया, ये चीटिंग में बाहर निकलने का वक्त आया, तो उसको एक चांस मिला, अगर वो रिक्स लेती है तो इस रिश्ते से निकल सकती है। तो उसने वो रिक्स ली और निकली वहां से। और निकलने के बाद इस बंदी की आंखें खुल गई, अब उसको उसकी वैल्यू समझ में आ गई, उसके रिश्ते की वैल्यू समझ में आ गई। अब वो निकल पड़ा, जो उसने बहुत लेट कर दिया उसको देखने में, उसको कमिटमेंट देने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसका ख्याल रखने में बहुत लेट कर दिया, उसको उसको देखने में ही लेट कर दिया, बहुत लेट कर दिया, पूरी लाइफ गई, वो आया नहीं। अब वो नींद से जग गया इसलिए क्योंकि इसको शनि की साढ़े साती लग गई, ये साढ़े साती का भी कार्ड है, इसको कर्मा था इस फैमिली का, ये इसकी साढ़े साती थी, तो उसकी साढ़े साती भी खत्म हो गई। तो अब वो उसको उसकी वैल्यू समझ में आ गई, और वो उसके पीछे आ गया, पर इतनी देर बाद आ गया है, उसको भी मालूम नहीं इस रिश्ते का क्या होगा, वो स्वीकारेगी या नहीं उसको नहीं मालूम, बहुत टाइम लिया इसने, बहुत टाइम लिया, पूरी जवानी गई, बच्चे बड़े हो गए, फिर भी इसके आया नहीं, बहुत टाइम लिया। तो उसको भी मालूम नहीं है कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा, पर वो ट्राई तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है कि वो फिर से आए और नए तरीके से अपनी लाइफ को हम हमारा जीवन चालू करें, इसलिए वो ट्राई कर रहा है। तो भगवान भी उनको एक चांस दे रहा है, भगवान भी उनको एक नया चांस दे रहा है दोनों को। पर
इसका कोई बाहर लफड़ा नहीं है और उसका भी कोई बाहर लफड़ा नहीं है। हुआ सिर्फ किसी ने कान भर दिए इसलिए सारी चीजें हो गई, इसलिए किसी का सुनना नहीं चाहिए। कभी भी अपने रिश्ते के लिए हमारे अपने को बात करनी चाहिए, खुद को एक दूसरे को बात करनी चाहिए, खुल्लम खुल्ला होना चाहिए। किसी का सुनकर एक दूसरे को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है, रिश्ते टूट जाते हैं ऐसे में। लोगों को यही चाहिए होता है, लोगों को अच्छा चल रहा है वो पसंद नहीं आता है, लोग तो वो तोड़ने में भी आनंद लेते हैं। तो अब ये आ रहा है, भगवान भी उनको एक नया चांस दे रहे हैं। तो मैं भी प्रॉब्लम में पड़, ये रीडिंग जब देख रही थी ना, तो मैं भी शॉक हो गई थी, क्या होगा इस रिश्ते का आगे, स्वीकारेगी का? इतना वक्त गया तो कोई भी थक जाता है, कोई नहीं आ सकता यार, मैं तो नहीं जाऊंगी। अगर इस रिश्ते में दोनों का पहले का प्यार जिंदा हो तो हो सकता है, अगर वो प्यार मर गया हो तो नहीं हो सकता। तो मैंने कार्ड निकाले थे, मुझे भी देखना था कि इस रिश्ते का क्या होगा, क्योंकि इस दोनों का कुछ बाहर लफड़ा भी नहीं है। दोनों का ये स्थिति इसलिए हुआ क्योंकि उनके कर्मा भोगना था, पास्ट का कर्मा इसका इस फैमिली के साथ था, इस बंदे की साढ़ेसाती थी, इसलिए दोनों अलग हुए थे। यही कारण था इन दोनों का, बाकी कोई कारण नहीं था। पर अगर इनका प्यार जरा अगर जिंदा हो तो ये दोनों आ सकते हैं, नहीं जिंदा रहा हो प्यार इनका तो नहीं आ सकते। तो मुझे भी है ना उत्सुकता हो गई थी कि क्या हो सकता है, तो मैंने 4 कार्ड निकाले थे। तो हाँ, तेजी से आ रहा है, उसको वैल्यू समझ में आ गई, रिश्ते की वैल्यू समझ में आ गई उसकी। उसने जो किया गलत किया, दूसरों का सुना और उसको ब्लेम किया और उसकी वजह से उसने पूरी लाइफ उसकी खराब की। तो उसकी गलती उसको हो गई, पर देर तो हो गई है बहुत। तो अब उसको समझ में आ गया, तो तेजी से आ रहा है वो, भगवान उनको चांस दे रहा है नई तरीके से जीने के लिए। तो ये कार्ड आ गया तो मैं भी कंफ्यूज हो गई, ये कार्ड क्यों आ गया? तो ये कार्ड इसलिए आ गया कि उसकी साढ़े उनका उसका कर्मा उच्च चक्र से दोनों बाहर निकले। फिर मैरिड का कार्ड आ गया, तो ये दोनों कितने जन्मों से एक साथ है, मैरिड है, पर यही लाइफ जी रहे हैं दोनों। तो ये दोनों इस कर्मा के चक्र से बाहर निकलेंगे, शादी करेंगे ये दोनों, म्हणजे आएंगे दोनों, म्हणजे दोनों का प्यार जिंदा म्हणजे है, दोनों का प्यार जिंदा है, मरा नहीं है दोनों का प्यार। इस झमेले में, इस चक्रव्यूह में उन दोनों के अंदर का प्यार मरा नहीं है। तो उनका कर्मा, उनकी साढ़ेसाती खत्म हो गई और दोनों कितने जन्मों से एक साथ है और यही चक्र उनका चल रहा है। और उसका भी बाहर कोई लफड़ा नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, उसका भी कोई बाहर नहीं है। पर ये बंदे ने बहुत गंदे नजर डाली है उसको, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके इस पर ब्लेम डाले। दीवारी के अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम होता, दूसरों के घर का एक लेडीज ही जान सकती कि वो क्या झेलती है प्रॉब्लम को। तो ये चक्रों से बाहर निकलने वाले, कार्मिक चक्र से और साढ़े के चक्रों से दोनों दोनों भी शादी करेंगे। और पुराना उनका जो प्यार है, जो शुरू में उनके बीच था टू लव, तो वो फिर से उस प्यार को जिंदा करके उनकी फैमिली को हंसती खेलती बनाएंगे दोनों। तो रिश्ते में प्यार होना बहुत जरूरी है, किसी का नहीं सुनना चाहिए, बहुत गलत बात है। घर वाली ही क्यों ना हो, माँ हो बाप हो, किसी की नहीं सुननी चाहिए। दोनों ने रिश्ता बनाया है तो दोनों को एक दूसरों पे विश्वास होना चाहिए, और विश्वास पर ही रिश्ता चलता है। किसी की रिश्ते में नहीं सुननी चाहिए, वो बहन हो भाई हो माँ हो बाप हो, किसी की नहीं सुननी, दोनों को ही सोच विचार करना चाहिए। बाकी के तो लोग तो तोड़ने के लिए बैठे ही है, किसी को बाहर के लोगों को सुख नहीं देखा जाता। तो इन दोनों का प्यार जिंदा है, इसलिए ये दोनों फिर से सब भूल कर आ गए। इसमें अभी किसी का गलती नहीं है, यह गलती है हमारे कर्म की गलती होती है। हम पास्ट में जो करते हैं हमें वो भुगतना पड़ता है, और वो भुगतने के बाद ही हमारी लाइफ होती है, तब तक हमें इससे मुक्ति नहीं मिलती है। पर ये अच्छी बात है कि ये दोनों पास्ट लाइफ से एक साथ है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है।
एक लाइफ में होते हैं तो दूसरे लाइफ में कोई एक साथ नहीं होता है, कई कई और जन्म लिया होता है, पर ये कोई कितने जन्मों से एक साथ है, दोनों भी हैं, पति पत्नी है, दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये बहुत देखने की बात है। तो इन दोनों के बीच प्यार है, उसने भी उसको सताया होगा, इसमें हम इतना डिटेल तो नहीं बता सकते ना, पर है दोनों के बीच प्यार, इसलिए तो उन दोनों ने एक फिर से एक साथ आने का आ गए दोनों, और अपनी फैमिली को बचाया इन दोनों ने, भले ही देर ही क्यों ना हो, पर आ ही गए आखिर में। तो एक ऐसी फैमिली है जो पास्ट कर्मा के कारण और साढ़े सती के कारण अलग हुई है। तो प्यार हो तो रिश्ता बचता है, अगर प्यार नहीं है तो रिश्ता बचता नहीं है। तो प्यार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे रिश्ते बहुत सारे पड़े। कल परसों करिश्मा कपूर का एक रिश्ता सबके सामने आ गया, उसके 3-3 4-4 शादियां हो गई, क्या फायदा उस शादी का, उस स्टेट और प्रॉपर्टी का फायदा क्या है, कि लाइफ में सब कुछ होते हुए प्यार ही नहीं है, आदमी घुट घुट के जीता है, ऐसे रिश्ते क्या करने भाई। तो ऐसे रिश्ते बहुत सारे पड़े, पर प्यार का रिश्ता कुछ भी हो जाए, दोनों एक दूसरे के बाल ही क्यों न खींचे, पर प्यार होना चाहिए, बच्चों जैसा प्यार होना चाहिए। बच्चे जैसे झगड़ते हैं ना बचपन में, दो एक दूसरे को गाली देते हैं, बाद में प्यार होना चाहिए उस रिश्ते में। प्यार हो तो रिश्ता बचता है, प्यार नहीं रहा तो रिश्ता बचता नहीं है। और अगर वहाँ प्यार है तो आदमी कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना आए, दोनों को झेलने की ताकत मिलती है। अगर प्यार नहीं है तो कोई रहता नहीं है ऐसे ही। तो इन दोनों का प्यार जीत गया है और इनकी शादी बच गई है, तो मैं इनके प्यार के लिए एक अच्छा गाना गाऊंगी, क्योंकि ये कितने जन्मों से एक साथ है, कितने जन्मों से एक साथ है, बहुत जन्मों से एक साथ है ये दोनों, पास्ट का है उनका पुराना। तो इनका प्यार की जिंदा, इनका प्यार की जीत हो गई। नई जमी थी ना आसमां था, न चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों में तेरा मेरा प्यार यूं ही जवा था। नई जमी थी न आसमां था, न चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों में तेरा मेरा प्यार यूं ही जवा था। ना ये धनी थी ना आसमां था। प्यार की जिंदाबाद, ऐसा प्यार सबको मिलेगा।